मोदी शाह ने लुटाई अटल आडवाणी की कमाई। ब्राह्मण बनिया और ठाकुर ने झटका बीजेपी का हाथ। क्या सवर्ण समाज करेगा बीजेपी को बर्बाद? और क्या पूरी तरह से लुट गया मोदी शाह का वोट बैंक? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र की सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि पिछले कुछ वक्त से लगातार चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसा प्रेशर ग्रुप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहा है और राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नाक में लगातार दम कर रहा है और इसके चलते बीजेपी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इन सारी चुनौतियों का बीजेपी आसानी से सामना कर सकती थी। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने सबसे बड़े वोट बैंक को बुरी तरह से नाराज कर दिया है। इसके चलते बीजेपी के समर्थक ही उसके आलोचक बन गए हैं और सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और बीजेपी के समर्थकों की नाराजगी बीजेपी के राजनीतिक अस्तित्व को खतरे में भी डाल सकती है। नतीजा ये कि अटल आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी ने जो मजबूत राजनीतिक कमाई की थी, वो मोदी शाह की एक गलती के चलते पूरी तरह से लुट सकती है। लेकिन आखिर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उसके अपने ही वोटर से कैसे है? चलिए आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए साल 2026 मुसीबतों का सबब बनकर आया है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में बीजेपी लगातार चौतरफा राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है और इसके चलते बीजेपी के लिए आने वाला भविष्य काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। जो विपक्ष बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी की जीत के चलते हाशिए पर खिसक गया था, आज के वक्त में वही विपक्ष बीजेपी की नाक में दम कर रहा है। जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी की मुसीबतों के चलते सवालों के घेरे में थे, वो आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। इसके चलते 56 इंच के कथित सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 साल के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने 12 साल में पहली बार राजनीतिक तौर पर कमज़ोर साबित हो रहे हैं। और बीजेपी के लिए मुसीबतों की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हुई थी, क्योंकि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाना पड़ा था। मोदी शाह की जोड़ी ने विपक्षी दलों के दबाव में आकर वो सब कुछ किया जो कि बीजेपी के समर्थक लगातार मांग कर रहे थे और इसकी शुरुआत जनवरी 2026 में हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर इक्विटी के जो नए नियम जारी किए थे, उसके चलते बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी से नाराज हो गए थे और सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी के इस कदम को सीधे तौर पर घोर जातिवादी बताया था। और इसीलिए यूजीसी के इक्विटी के नए नियम बीजेपी के लिए सांकेतिक तौर पर बड़ा राजनीतिक तूफान लेकर आए हैं, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन यूजीसी विवाद के मुद्दे पर सामान्य वर्ग के लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। यूजीसी नियमों को लेकर जब सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी और इसके चलते बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि ये मामला ठंडा पड़ गया है। लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों की मांग केवल इतनी थी कि जैसे किसान आंदोलन के चलते मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द किया था, कुछ वैसा ही यूजीसी के नियमों के साथ किया जाए और यूजीसी के नियमों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया।
इस मुद्दे पर यूट्यूबर और वरिष्ठ पत्रकार अजीत भारती ने सोशल मीडिया पर सबसे तगड़ा कैंपेन चलाया था और ये मांग की थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने जनवरी से लेकर मई तक सामान्य वर्ग के लोगों की बात नहीं मानी थी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो हिंसक आंदोलन किया था, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था और इसके चलते सामान्य वर्ग के लोग और ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। सामान्य वर्ग के लोगों का कहना था कि जब उन्होंने शांति से विरोध प्रदर्शन किया था तो उनकी मांगों पर मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जब हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ तो मोदी सरकार झुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी को सामान्य वर्ग के वोट बैंक की कोई परवाह नहीं है और इसीलिए बीजेपी के सामान्य वर्ग के लोग उससे सबसे ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, जिसके केंद्र में यूजीसी का विवाद है। इतना ही नहीं, जनवरी 2026 से लेकर अब तक मोदी सरकार और बीजेपी ने देश की राजनीति में बहुत कुछ खो दिया है और इसकी पुष्टि तब हुई जब आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने जब विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी तो पहले दिन 100 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए थे, लेकिन जातिगत आरक्षण के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्णों के हुए विरोध प्रदर्शन में पहले ही दिन 15,000 लोगों की भीड़ आ गई और सामान्य वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार और बीजेपी को अपनी ताकत दिखा दी। इस ताकत के चलते बीजेपी और मोदी सरकार की जड़ें बुरी तरीके से हिल गई हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले ही आरक्षण हटाओ आंदोलन के मुद्दे पर हर्ष दुबे को परमिशन दे दी थी, लेकिन आखिरी वक्त में अपनी परमिशन वापस ले ली। इसके चलते सामान्य वर्ग के विरोध प्रदर्शन को तितर बितर करने की पूरी कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस ने अजीत भारती, हर्ष दुबे और राजपूत करनी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह मकराना को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को तितर बितर करने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की सारी कोशिशें नाकामयाब साबित हुईं। नतीजा ये कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के चलते मोदी सरकार और बीजेपी को ताकत दिखा दी। हालांकि एक खास बात यह भी रही कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जिस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ वैसा प्रदर्शन सामान्य वर्ग के लोगों ने कतई नहीं किया। सामान्य वर्ग के लोगों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और इन सब के बावजूद सामान्य वर्ग के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने कुचलने की पूरी कोशिश की और 20 अगस्त को शाम होते होते जंतर मंतर को पूरी तरह से खाली कर दिया। इसके चलते सामान्य वर्ग के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ और ज़्यादा भड़क गए हैं और ये आने वाले वक्त में बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामान्य वर्ग के विरोध प्रदर्शन को भले ही दिल्ली पुलिस कुचलने में कामयाब रही हो, लेकिन इसके चलते ये साबित हो गया है कि बीजेपी से सामान्य वर्ग के लोग कितने ज़्यादा नाराज़ हैं और इसीलिए जहां भी सामान्य वर्ग के लोगों को बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होने को कहा जाता है तो सामान्य वर्ग के लोग बड़ी मात्रा में आते हैं और ये बीजेपी के लिए एक अलर्ट अलार्म है। 6 अप्रैल 1980 को जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी तो बीजेपी को ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी पर सवर्ण समाज की पार्टी होने का टैग लगाया जाता था। अप्रैल 1980 से जनवरी 2026 तक जिस बीजेपी को सवर्ण समाज की पार्टी कहा जाता था, उसी बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 12 सालों में दलितों
और पिछड़ों को साधने की पूरी कोशिश की थी। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी हर वोट बैंक को साधने के प्रयास करती है। लेकिन जनवरी 2026 में यूजीसी ने जो नए नियम जारी किए, उसके चलते सीधे तौर पर सामान्य वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया और इसीलिए सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी से सबसे ज़्यादा नाराज़ हो गए। और ये बात आम तौर पर देखी गई है कि जब एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो उसी सरकार की पुरानी छोटी छोटी गलतियां भी याद आती हैं। और इसीलिए सवर्ण समाज के लोगों को अब ये बात याद आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने SC/ST एक्ट के मुद्दे पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। सामान्य वर्ग के लोगों को ये बात भी याद आ रही है कि बीजेपी लगातार दलितों और पिछड़ों की बात कर रही है और सामान्य वर्ग के लोगों के हितों के साथ लगातार समझौते कर रही है। इसी का नतीजा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सामान्य वर्ग के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई और अपना गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सरकार के खिलाफ खुलकर दिखाया। सामान्य वर्ग के लोगों को बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हैं। इन सभी राज्यों में सामान्य वर्ग को बीजेपी का सबसे पक्का वोट बैंक माना जाता है और इसीलिए बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनावों में सामान्य वर्ग के वोट बैंक के मुद्दे पर तगड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। और इस बात के संकेत सीधे तौर पर जंतर मंतर पर सामान्य वर्ग के विरोध प्रदर्शन ने भी दे दिए हैं। सामान्य वर्ग के लोगों ने यूजीसी के नए नियमों को रद्द करने के मुद्दे पर जब लगातार विरोध प्रदर्शन किए थे तो बीजेपी ने उनकी बातों को हल्के में लिया था। लेकिन आज के वक्त में यही सामान्य वर्ग बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी बीजेपी को सामान्य वर्ग की नाराज़गी से कोई राहत दिला पाती है या फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।